हेलो एंड वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं सम बेसिक टू एडवांस कमांड्स ऑफ लिनक्स। तो आज हम अपना डर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। क्या होते हैं वो ब्लैक स्क्रीन्स पे कमांड्स कोड्स, क्या होते हैं वो। सो लेट्स जंप टू द टर्मिनल। तो अभी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ काली लिनक्स। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो पहले मैं अपने यूज़र्स का एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, जो होता है रूट एंड नॉन रूट यूज़र्स का। नॉन रूट यूज़र्स क्या होते हैं? जिन पे परमिशंस नहीं होती हैं अपडेट करने की, क्या कोई फ़ाइल डाउनलोड करने की। एंड जो रूट यूज़र्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, उन पे पूरे सिस्टम को मॉडिफाई करने की परमिशंस होती है। तो वो कैसे करते हैं, पहले हम देखते हैं नॉन रूट यूज़र का एग्जांपल। ये हमारी कमांड है apt-get अपडेट। तो इससे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अपडेट होता है। तो इसमें हमें एरर आ रहा है कुड नॉट ओपन लॉक फाइल, एंड ये हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ एरर आ रहे हैं। तो जहाँ पे भी आपको परमिशन डिनाइड का एरर शो हो, परमिशन डिनाइड का मतलब आप नॉन रूट यूज़र हैं अभी, तो आप पे परमिशन नहीं है सिस्टम को अपडेट करने की। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल सा कीवर्ड है वो यूज़ करेंगे, कमांड है हमारी, उसको यूज़ करेंगे हम। वो होती है sudo, sudo, sudo apt-get अपडेट। तो इस कमांड को हम टाइप करेंगे, सूडो यूज़ करेंगे हम जो भी कमांड में हमें परमिशन डिनाइड होगी। पहले हम सूडो लिखेंगे, फिर वो कमांड लिखेंगे। एंटर करते ही हमसे वो पासवर्ड मांगेगा। अगर आप रूट यूज़र हैं और आप पे पासवर्ड है तो आप टाइप कर सकते हैं पासवर्ड। एंड ये हमारा स्टार्ट हो गया है। तो मैं अभी इसको टर्मिनेट कर दूंगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है अभी अपना सिस्टम अपडेट करने की। तो आइए चलिए अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं लिनक्स की बेसिक कमांड्स टू एडवांस कमांड्स तक। सो पहले कमांड हम देखते हैं हु एम आई। हु एम आई का हिंदी में मतलब होता है मैं कौन हूँ। ये तो सिंपल सा सब जानते हैं। तो हमारी यही कमांड होती है हु एम आई। उससे हमें पता चलता है कि जो लॉग्ड यूज़र है, जो अभी लॉगिन किस यूज़र ने कर रखा है। तो अभी यूज़र का नाम है वाइट वॉल्फ। तो ये हमारा बेसिक कमांड है बिल्कुल। दूसरी कमांड हम देखते हैं, एक होती है डेट। अगर आपको टर्मिनल पे ही डेट देखनी है तो डेट करेंगे। बिल्कुल जो लिनक्स की कमांड्स होती हैं ये हमारे इंग्लिश वर्ड्स की तरह ही होती हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। तो डेट कमांड टाइप करने से डेट शो करेगा। एंड एक कमांड होती है कैलेंडर देखने की। कैलेंडर अगर आपको देखना है टर्मिनल पे तो वो कैसे देखते हैं, तो cal टाइप करेंगे तो आपका जो कैलेंडर है वो आपको शो हो जाएगा। तो ये तो हमारी कुछ बेसिक कमांड्स हैं, हु एम आई, डेट एंड कैल। एक कमांड होती है हमारी जिससे हम जितनी भी फाइल्स हैं उस फोल्डर के अंदर वो हम कैसे देख सकते, उसकी कमांड होती है हमारी ls। तो जैसे ही मैंने ls टाइप किया तो मुझे ये शो कर रहा है डायरेक्टरीज एंड फाइल्स शो कर रहा है, जितनी भी फाइल्स हैं इसके अंदर। तो ये और ls के साथ हम इसका आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं ls-l। तो इनके साथ ये इनकी परमिशंस भी शो कर रहा है और डेट भी शो कर रहा है और उनका नेम भी शो कर रहा है। तो इनकी परमिशन है d मीन्स डायरेक्टरी, r मीन्स रीड, w मीन्स राइट, x मीन्स एग्जीक्यूट। तो ये हमारे ग्रुप्स भी हैं। तो अगर ये हमारी स्क्रीन फुल हो गई है और मुझे क्लियर करना है तो सिंपल कमांड होती है हमारी क्लियर। ls का मतलब होता है हमारा लिस्ट। तो अभी मुझे चेक करना है कि मैं कौन से डायरेक्टरी के अंदर हूँ। तो मैं एक सिंपल कमांड होती है pwd, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो मैं अभी होम वाइट वुल्फ के अंदर हूँ, ये हमारी डायरेक्टरी है। तो मैं ls करता हूँ। ls आपको अभी बताया ही था कि ls का मतलब लिस्ट होता है। लिस्ट कर देगा वो जितनी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं। तो मुझे जाना है फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए एक हमारी सिंपल कमांड होती है चेंज डायरेक्टरी, cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी। एंड मैं अपना डायरेक्टरी का नाम लिखूँगा डेस्क। और अगर मुझे ऑटो कंप्लीट करना है या फुल नेम ऑटोमेटिकली लिखना है तो मैं सिंपली टैब बटन का यूज़ करूँगा। टैब बटन को यूज़ करते हैं हमारा जो नेम है वो ऑटो फिल हो जाएगा। तो मैं एंटर करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारा जो डायरेक्टरी है वो चेंज होकर डेस्कटॉप हो गई है। अगर हमें चेक करना है तो हम pwd लिखेंगे। तो अब हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होम वाइट वुल्फ डेस्कटॉप हो गई है। तो अब मैं इसको हम क्लियर करने की कमांड होती है सिंपल हमारी clear। तो ये क्लियर हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि जो हमारा डेस्कटॉप है उस पर क्या क्या कंटेंट है। तो सिंपल ls टाइप करेंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे हमारा कोई कंटेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई कमांड चेक करनी है, उसके यूजेस चेक करने हैं। जैसे हम पिकअप कर लेते हैं ls कमांड को।
अगर मुझे ls कमांड के बारे में जानना है, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या और भी हम एडवांस वर्क कर सकते हैं इसके साथ, तो हमारी एक कमांड होती है मैन। मैन मीन्स मैनुअल। मैनुअल कमांड यूज़ करके हम उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी कमांड की। तो मैन टाइप करेंगे एंड कमांड का नेम, तो मैन ls एंटर कर देंगे। तो अब ये कमांड का नेम शो कर रहा है ls का नेम शो कर रहा है, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स उसका यूज़ शो कर रहा है, डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है और जितने भी हम उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं वो भी दे रहा है। और अगर मुझे मैन पेज से एग्जिट करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस एच फॉर हेल्प और क्यू टू क्विट। तो ये थी हमारी मैन कमांड। तो इससे आप जो कमांड्स हैं उनका फुल डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे हूँ, मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है फॉर एग्जांपल। तो फाइल कैसे क्रिएट करेंगे हम? तो फाइल क्रिएट करने के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है। मैं सिंपल यूज़ करूँगा कमांड टच cool.txt। तो आप देख सकते हैं cool.txt नाम की फ़ाइल एक क्रिएट हो गई। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ये हमारी txt फाइल क्रिएट हो गई। तो मैं इसमें कुछ टाइप कर लेता हूँ, वी आर ऑल कूल। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो अब मैंने एक txt फाइल क्रिएट करी और उसमें कुछ राइट कर दिया कंटेंट। अब मुझे रीड करना है txt फाइल अपने कमांड लाइन से ही या टर्मिनल से ही। तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ? तो हमारी एक नेक्स्ट कमांड होती है कैट कमांड से हम जो भी कंटेंट है txt फाइल का वो हम रीड कर सकते हैं। तो मुझे रीड करना है कूल, टैब बटन प्रेस करेंगे तो उससे ऑटो कंप्लीट हो जाएगा कैट cool.txt। तो आप देख सकते हैं हमारे टर्मिनल पे ही वो आउटपुट शो कर रहा है वी आर ऑल कूल। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कमांड। तो हमें एक डायरेक्टरी बनानी है कहीं पे भी, तो हम वो कैसे बना सकते हैं? तो उसकी एक सिंपल कमांड होती है mkdir। ये सब इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें एंड ये बहुत ईजी हैं। एम के का मीन्स मेक एंड dir का मीन्स डायरेक्टरी। तो टाइम के साथ आपको भी ये सब इजी लगेगा, अभी भी आपको इजी लग ही रहा होगा क्योंकि ये सब इंग्लिश के वर्ड्स ही हैं, बस सिंपली हमें इनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो mkdir और मुझे एक डायरेक्टरी फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ टेस्ट नेम की एक मैंने डायरेक्टरी क्रिएट करने चाह रहा हूँ। तो ये हमारी टेस्ट नेम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है अब। और अगर मुझे रिमूव करनी है तो रिमूव करने के लिए सिंपल कमांड होती है हमारी rmdir। rm का मतलब रिमूव एंड di का मतलब डायरेक्टरी, और मैं नेम लिखूँगा उस डायरेक्टरी का। तो ये डिलीट भी हो गई। देखिए आप कितना सिंपल है, सारी कमांड्स एकदम इंग्लिश वर्ड्स की तरह है, सिंपल है एकदम। अब मुझे फॉर एग्जांपल एक और टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं लिखूँगा टच hello.txt। तो hello.txt नाम की एक हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो गई है और इसमें मैं कुछ हेलो तो अभी मैंने इसमें कुछ राइट करा है hello.txt फाइल में, तो मैं इसे सेव कर लूँगा और इसे क्लोज़ कर दूँगा। तो हम इसके कंटेंट को रीड करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, कैट कमांड। तो cat hello.txt। तो अब हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे आउटपुट में आ गया है, हेलो एंड वेलकम। तो हमने फाइल क्रिएट करना तो सीख लिया, लेकिन अब हमें अगर डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे, वो भी तो सीखना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे सिंपल rm। डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो हम यूज़ करेंगे rmdir, और अगर हमें सिंपल फाइल को डिलीट करना है तो हम यूज़ करेंगे rm मीन्स रिमूव। तो rm मुझे रिमूव करना है hello.txt। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो टर्मिनल से वो डिलीट हो चुकी है। चेक करने के लिए हम ls भी टाइप कर सकते हैं, तो एक ही कंटेंट शो हो रहा है, वो है cool.txt। तो अब हम डायरेक्टरी बना लेते हैं एक, मेक डायरेक्टरी टेस्ट। तो मैं एंटर करके एग्जीक्यूट करूँगा ये कमांड। तो ये एग्जीक्यूट हो गई है, हमारे टेस्ट नाम का एक डायरेक्टरी बन गई है। ls करते हैं तो देखिए टेस्ट नेम की एक डायरेक्टरी है और cool.txt नेम की एक फ़ाइल है। अब मुझे कॉपी करना है, हमने बना भी ली फाइल, डिलीट भी कर लिया उसे। अब मुझे फॉर एग्जांपल कॉपी करना है कोई txt फाइल या कोई सी भी फाइल मुझे कॉपी करनी है किसी अनदर डायरेक्टरी में, तो वो कैसे कर सकते हैं हम? तो सिंपल कमांड होती है cp।
बिल्कुल इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सिंपल है ये सब। cp मीन्स कॉपी। कॉपी जिस फाइल को आपको कॉपी करना है, मुझे करना है cool.txt, मुझे ये कॉपी करनी है टेस्ट में। तो टेस्ट हमारी एक डायरेक्टरी है, उसमें मैं ये कॉपी कर दूंगा। तो अब ये सक्सेसफुली कॉपी हो चुकी है। अगर हमें चेक करना है कि कॉपी हुई है या नहीं हुई है तो हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल हम यूज़ करेंगे cd, और जो भी हमारी डायरेक्टरी में कॉपी हुई है cd टेस्ट। तो अगर हमें फाइल्स चेक करनी है तो कौन सी कमांड यूज़ करते हैं हम? ls टाइप करें तो यहाँ पे देखिए अब cool.txt नेम की फ़ाइल कॉपी हो चुकी है। अगर आपको वैसे वेरीफाई करना है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए cool.txt नेम की एक फ़ाइल हमारी कॉपी हो चुकी है। तो अब हमारा जो टर्मिनल है वो फुल हो चुका है और मुझे इसको क्लियर करना है। तो क्लियर करने की सिंपल कमांड क्लियर होती है। तो हमारा टर्मिनल क्लियर हो चुका है। हाँ, एक कमांड हम भूल गए, वो है कि अगर मैं किसी डायरेक्टरी के अंदर एंटर तो हो गया हूँ, लेकिन मुझे अगर बैक जाना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल कमांड होती है cd::. तो मैं pwd करके चेक करूँगा, pwd करा तो अब हम जो डायरेक्टरी है वो हमारी डेस्कटॉप में हम हैं। चलिए हम एक और टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, यूज़ करते हैं touch sub.txt। ये हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। तो हमारी अब sub.txt नेम की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। तो मैं इसको ओपन करके इसके अंदर कुछ राइट कर लेता हूँ, कुछ कंटेंट लिख लेते हैं इसमें भी हम। तो मैंने इसमें अब कुछ कंटेंट लिख लिया है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जो कि आप बहुत अच्छे हैं तो आप कर ही देंगे। तो अब मुझे कैट से इसको चेक करना है इसका कंटेंट। तो ये हमारा कंटेंट राइट हो गया, आउटपुट में आ गया है ये कंटेंट हमारा जो हमने लिखा है उसके अंदर sub.txt के अंदर। ठीक है, तो अब हमने कॉपी कमांड देख ली। अब हम देखते हैं मूव करना। अगर मुझे परमानेंटली मूव करना है किसी डायरेक्टरी के अंदर, कॉपी का मतलब वो खाली कॉपी करेगा, तो cool.txt यहाँ पे भी प्रेजेंट है और टेस्ट के अंदर भी प्रेजेंट है। अब मुझे परमानेंटली मूव करना है तो सिंपली ये मूव मीन्स MOVE स्पेलिंग है, तो हमारा जो कमांड है वो है MV, मूव कमांड। ठीक है, मूव sub.txt, और मुझे किसके अंदर कॉपी करना है टेक्स्ट। तो एंटर करते हैं। तो हमारी जो sub.txt नेम की फ़ाइल थी वो कॉपी हो किस में हो गई है? टेस्ट फोल्डर में हो गई है अब। तो अब हम जाते हैं cd टेस्ट ls करते हैं। तो देखिए अब इसके अंदर दो प्रेजेंट हैं, cool.txt भी एंड sub.txt भी। तो इसको ओपन करके भी देख सकते हैं हम। तो ये आ गया हमारा cool.txt एंड sub.txt। तो अगर आप बहुत सारी कमांड्स लिख चुके हैं और हमें देखना है कि अगर हम फॉर एग्जांपल भूल गए हैं कोई कमांड, तो अगर हमें वो देखना है तो वो कैसे देख सकते हैं सारी कमांड्स की लिस्ट? तो उसकी सिंपल एक और कमांड होती है, वो होती है हिस्ट्री। तो हम टाइप करेंगे हिस्ट्री, और ये हमारी अभी तक की जितनी भी कमांड्स हमने टाइप करी वो सारी शो कर देगा। टच, ऊपर जाएंगे तो और भी कमांड्स शो करेगा, ls मैन ls टच cool.txt। तो जितनी भी कमांड्स हैं सबकी ये लिस्ट दे देगा हमें। क्लियर कर लेते हैं इस स्क्रीन को क्लियर कमांड से। तो अब हम एक डायरेक्टरी बैक आ जाते हैं एंड अब हम सीखते हैं कुछ थोड़ी सी एडवांस कमांड्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ़ाइल है, मुझे उसके डिस्क्रिप्शन जानना है या किस टाइप की फ़ाइल है टर्मिनल से ही, तो वो मैं कैसे जान सकता हूँ? एक कमांड होती है हमारी फ़ाइल नेम की ही, फ़ाइल, ये हमारी कमांड है फ़ाइल, और जिस फाइल के बारे में आपको जानना है। तो मुझे फॉर एग्जांपल cool.txt के बारे में जानना है, तो मैं टाइप करूँगा cool.txt, एंटर करूँगा। तो ये बता रहा है मुझे cool.txt ASCII टेक्स्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो सब ASCII टेक्स्ट का है। और अगर मुझे कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई इमेज गिवन है, तो मैं फ़ाइल लिखूंगा और इमेज का नाम लिखूंगा, तो वो शो करेगा हमें किस टाइप की फ़ाइल है, JPG की, PNG की। तो ये एनालाइज करने के बहुत अच्छा काम आता है कि फ़ाइल किस टाइप की है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कमांड। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी IP एड्रेस चेक करने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है IP एड्रेस को चेक करना। कैसे चेक कर सकते हैं? तो सिंपल हम टाइप करेंगे ifconfig। तो अभी ये एरर दे रहा है हमें, ifconfig कमांड नॉट फाउंड। तो ये क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारे पास जो है अभी हम नॉन रूट यूज़र हैं। तो हम रूट यूज़र बनने के लिए क्या यूज़ करते हैं? sudo ifconfig। तो मैंने जब ifconfig
क्योंकि आईपी एड्रेस बहुत एसेंशियल पार्ट होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का या हमारे सिस्टम का। कोई भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है। इस वजह से ये नॉन रूट यूज़र्स एक्सेस नहीं कर सकते। तो रूट यूज़र की तरह एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं sudo ifconfig। तो ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ करा गया है फीचर काली 2020 में। और जो प्रीवियस वर्जन हैं उसमें आप डायरेक्टली ifconfig टाइप करके चेक कर सकते हैं। तो sudo ifconfig ये हमारी जो है हमारी आईपी एड्रेस है 10.0.2.15। ये हमारा आईपी एड्रेस है, ये हमारा सबनेट मास्क है। तो ifconfig से हम अपनी आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। तो अगर मुझे किसी सर्वर से या किसी और डिवाइस से कम्युनिकेट करना है तो सिंपल एक कमांड होती है हमारी पिंग। मुझे फॉर एग्जांपल गूगल से कम्युनिकेट करना है, google.com। इसके लिए आपका इंटरनेट का होना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट इंटरनेट जो है हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो अब मैंने टर्मिनेट कर दी है पिंग कमांड। तो देख सकते हैं इसके अंदर हमें आईपी एड्रेस भी शो कर रहा है google.com का। पिंग कमांड से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा इंटरनेट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, कम्युनिकेट कर पा रहा है इंटरनेट में या नहीं कर पा रहा। तो पिंग कमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है आपको नेटवर्किंग के लिए। कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे यूज़र से। अगर आप लैन पे ही हैं तो आप दूसरे यूज़र से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग पिंग कमांड। तो अभी हम क्लियर कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में भी अपडेट कमांड के बारे में बताया था। अपडेट कमांड एक एसेंशियल कमांड है और इम्पॉर्टेंट कमांड है। तो इस वजह से ये हमारे नॉन रूट यूज़र्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, हमें रूट यूज़र्स यूज़ करना पड़ेगा। तो वो यूज़ करने के लिए हम क्या कमांड यूज़ करते हैं, सूडो एक बहुत ही एसेंशियल कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। तो सूडो apt-get अपडेट, इस कमांड को टाइप करने के बाद आप एंटर करेंगे तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। एंड इससे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अपडेट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट ही करना चाहिए। वीकली या 1-2 वीक्स में कर लेना चाहिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, क्योंकि जिससे हमारा अप टू डेट रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जो हमारी फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपरली होती रहती है। तो ये अपडेट में टाइम लगाएगा, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ अभी। और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपडेट कमांड होती है हमारी, एक होती है अपग्रेड कमांड। अपडेट से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपडेट होता है, और एंड जो अपग्रेड कमांड होती है वो हमारी यूज़ होती है जो हमारे पैकेजेस हैं, जो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उनको अपडेट करने के लिए। और जो एरर्स होते हैं वो भी हमारे apt- सूडो यूज़ करना पड़ेगा इसमें भी, सूडो apt-get अपग्रेड। तो हमारे जो एरर्स होते हैं वो भी जो है इस कमांड से क्लियर हो जाते हैं या फिर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो एक और जो लास्ट फीचर है एक हमारा कमांड लाइन का ही, टर्मिनल का, तो वो क्या है कि हम 2 कमांड्स को कंबाइनली भी टाइप कर सकते हैं। तो सूडो apt-get अपडेट, अगर हमें दोनों कमांड्स को कंबाइन करना है तो हम यूज़ करते हैं ये वाला सिंबल एंड सूडो apt-अपग्रेड। तो पहले ये अपडेट करेगा, देन ये अपग्रेड करेगा। दोनों ही कमांड हम कंबाइनली रन कर सकते हैं। तो पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करेगा, फिर जितने भी पैकेजेस हैं उनको अपग्रेड करेगा। तो ये बहुत यूज़फुल फीचर है, हम इसको अलग कमांड्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको दोबारा से कैंसिल कर देता हूँ। सो ये था हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिनक्स की कमांड्स का। हमने इसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स सीखी। whoami, डेट, ls, क्लियर, cd डेस्कटॉप, cd डबल डॉट से हम बैक जा सकते हैं, pwd एंड टच कमांड। तो हमने बहुत सारी कमांड्स यूज़ करी इसके अंदर, एंड कैट कमांड ऑल्सो। तो ये था हमारा एक बेसिक्स इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपका जो डर होगा टर्मिनल का वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया होगा। और धीरे धीरे आप जितना टाइम प्रैक्टिस करेंगे, जितना यूज़ करेंगे इसे, जितना आप इनको यूज़ करेंगे, उतना आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी दूसरी कमांड जो मैंने इसमें कवर नहीं करी है इस वीडियो में, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट है या कोई और सा डाउट है, तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड
आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो एज सून एज पॉसिबल मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये हेल्पफुल भी रही होगी आपके लिए। सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक, शेयर एंड सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।